बरेलवी मदरसा की आलिमा साहिबा गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई हैं। आलिमा साहिबा ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी भी कर ली है और अपना मजहब छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। आपको मालूम है कि इन दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वो खबर यह है कि अहमद रजा एकेडमी बरेली मदरसा में पढ़ने वाली एक लड़की ने मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और एक हिंदू लड़के से शादी भी कर ली है। आखिर मजहब तब्दील करने की असल वजह क्या है, आज की इस वीडियो में इसी से मुतालिक बात करूंगा। सबसे पहले एक बारी मौलाना भैया को सुन लिया जाए। मौलाना भैया की 5 सेकंड की वीडियो है, ज़रा उसको सुन ली जाए, फिर उसी की रोशनी में आपसे बात की जाए। मौलाना भैया फरमाते हैं कि मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ। जाहिर है जब इतने बड़े मजमे से मौलाना भैया अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, यानी अपने आप को काफिर कह रहे हैं, और मौलाना भैया ने अकेले नहीं कहा बल्कि स्टेज पर बैठे हुए इनके 50 उलमा सू हैं जो इसकी तायीद कर रहे हैं, जो इस मिसरे पर खूब दाद तहसीन से नवाज रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है भाई, आपने कमाल कर दिया। ये बात कह के बहुत अच्छी बात कही। और अच्छी बात क्यों ना कही, क्योंकि शायर साहब ने अपनी हकीकत को खोल दिया कि हम हैं क्या। अब आदमी जो कुछ होता है वो ज़बान पर आ ही जाता है। खैर, हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ा, आपने अपने ही ऊपर कुफ्र का फतवा ठोक लिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। वरना अगर हम ये कुफ्र का फतवा लगाते तो आप अपने आप को काफिर समझते भी नहीं। ये अच्छा हुआ कि आप ही ने अपने ऊपर फतवा लगा दिया और तमाम उलमा की मौजूदगी में अपने आप को काफिर कह लिया, हिंदू कह लिया। ये भैया बड़ी अच्छी बात रही। चलिए खैर, असल खबर की तरफ बढ़ता हूँ। जाहिर है कि मौलाना भैया अपने मदरसे में बच्चों को भी यही सिखाते होंगे कि मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ। शायद ये बात इस लड़की तक पहुँची हो, मौलाना भैया का ये पैगाम इस लड़की तक पहुँचा होगा, तो इसने सोचा कि चलो जब हम हिंदू हैं तो हिंदू के साथ भाग चलें, अपना मजहब तब्दील कर लें। तो इस लड़की ने मौलाना भैया की बात पर अमल करके दिखा दिया। खैर, ये शायर साहब जब ये मिसरा इन्होंने पढ़ा तो स्टेज से नारों की सदाएं बुलंद हो गई। यही नहीं बल्कि शायर साहब को खूब इनाम से नवाजा गया, क्योंकि शायर साहब ने हकीकत को खोल कर रख दिया। जाहिर है जब आदमी अंदर से जैसा होता है, जबान पर एक ना एक दिन वो आ ही जाता है। भाई, कुफरिया अमाल तुम कर रहे हो और कोई दूसरा कुफ्र का फतवा ठोके तो नहीं नहीं नहीं। जितने अमाल गैर मुस्लिमों वाले हैं तुम कर रहे हो, मज़ारों का सजदा तुम कर रहे हो। तो शायर साहब ने हकीकत खोल कर रख दी कि मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ, यानी काफिर हूँ। हाँ, इसलिए इस शायर साहब को कोई भी बुरा भला ना कहे, क्योंकि शायर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं खुद शायर साहब की तायीद करता हूँ। जैसे कि शायर साहब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते स्टेज से नारों की सदाएं बुलंद हो गई कि वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो एक बार ज़रा मैं भी तायीद कर दूं, जैसे कि स्टेज की तरफ से तायीद मिली थी। ज़रा एक बार आप सुनिए, आप भी कमेंट में तायीद करिए और मैं यहाँ से तायीद कर रहा हूँ। मैं हिंदू तो हूँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। शायर साहब ने तो बिल्कुल दिल हमारा जीत लिया। उसकी वजह यह है कि शायर साहब जो हैं तो कब्रों का सजदा भी करते हैं, मज़ारों का भी सजदा कर लेते हैं। एक हफ्ता पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि बरेलवियों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गैर मुस्लिम जिस तरह मूर्तियों पर पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो उस वीडियो में देखा गया कि एक साहब हैं जो उस मूर्ति पर, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मूर्ति बनाई गई थी, उसके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं। कुफरिया अमाल तुम कर रहे हो, सारी चीज़ें तुम कर रहे हो, तो हकीकत तुम्हारी ही ज़बान पर। तुमने अपने ही आपको कह दिया कि मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ। बस लौड़िया ने सुना, आलिमा थी, लौड़िया ने जब सुना हिंदू हूँ तो हिंदू के साथ भाग गई। मौलाना साहब से गुजारिश है कि मौलाना साहब और इनके जितने उलमा हैं, क्योंकि इनका कोई जो भी जलसा होता है भड़काऊ बयान के बगैर नहीं होता है, इनके तमाम उलमा से गुजारिश है भड़काऊ बयानात से काम ना लें, बल्कि लोगों को प्यार का, मोहब्बत का मैसेज दें और लोगों को इत्तिहाद का पैगाम दें। मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि इत्तिहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर इस वक्त जो लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं वो सब बरेली के रहने वाली बरेलवी लड़कियां। इसलिए तमाम इनके उलमा से गुजारिश है भड़काऊ बयानात से काम ना लें, बल्कि मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद पैदा करें और मुसलमानों को प्यार मोहब्बत का